हेलो एवरीवन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 24। आज हम कोची रूट टेस्ट डिस्कस करेंगे। मैं पूरी लेक्चर सीरीज यहाँ पर बना रहा हूँ आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए और सीएसआई और आईआईटी जैम एंड गेट के लिए। ये पूरा वो सिलेबस है जो आईआईटी जैम, सीएसआईआर, नेट जेआरएफ और गेट में आता है। उसी सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कोची रूट टेस्ट और दूसरे टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, रेबीज टेस्ट, डी-लंबार्ड रेशो टेस्ट। ओके, सो कोची रूट टेस्ट क्या है? बेसिकली जब भी हमारे पास कोई सीरीज गिवन होती है, ठीक है, तो उसमें हमें ये टेस्ट लगा करके उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन है कब सीरीज डाइवर्ज करेगी, कब कन्वर्ज करेगी। तो सिंपली जैसे हमारे पास कोई एक सीरीज गिवन है, ये ओके, ये कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज हमारे पास एक गिवन है ए एन। ओके, तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो हम क्या करते हैं, जो ये सीक्वेंस है हमारी ए एन, तो कोची रूट टेस्ट कब लगाते हैं हम? ज्यादातर हम जब देखेंगे इसमें कुछ रूट टेस्ट जब लगाएंगे, हमारे पास कुछ ऐसे होगा, ए एन की पावर में कुछ एन गिवन होगा, ठीक है। अदरवाइज हम फिर रेशो टेस्ट लगा देंगे। अकॉर्डिंगली आपको खुद पता लग जाएगा क्वेश्चन देखे कि कोची रूट टेस्ट लगाएं या रेशो टेस्ट लगाएं, या रेबिस टेस्ट लगाएं, लॉगरिथमिक लगाएं, या क्या कुछ। ओके, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर ए एन, ये कोई अपोजिट टर्म सीरीज गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो सीक्वेंस है ए एन, उसकी पावर 1/n करने पर एल, इसकी हमने लिमिट फाइंड करी, ए एन की पावर 1/n, ये एल है। अब एल पर डिपेंड करेगा, अगर एल की वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी हमारी सीरीज, अगर ग्रेटर देन है तो डाइवर्ज करेगी। अगर एल की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। हम इस टेस्ट फेल का मतलब है कि इस टेस्ट केस में हम नहीं पता कर सकते कि कन्वर्ज या डाइवर्ज। ओके, सो एल इक्वल टू 1, देन सीरीज मे बी कन्वर्ज और मे बी डाइवर्ज। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पास सीरीज थी समेशन ए एन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन की पावर माइनस एन 3/2। ओके, तो हम इसे ए एन की पावर की फॉर्मेट में बना लें पहले। तो ए एन बराबर हमारा, मतलब ए एन की पावर एन की, ए एन की पावर एन, 1 अपॉन एन टाइप का फॉर्मेट, ताकि हम एन से एन कैंसिल कर सकें। तो हमारे पास ए एन ये गिवन है भाई, ये ए एन है हमारा पूरा का पूरा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो 1 अपॉन में करके लिख दिया। उसके बाद ये 3/2 को लिख दिया 1 प्लस 1/2। ऐसा क्यों किया? ताकि ये n अलग हो जाए इसके अंदर से। देखो ये अब n, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n इंटू एन की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ए एन हमारा बेसिकली ये बन गया। जब ए एन की पावर 1/n करेंगे तो ये वाला n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/√2 की पावर अंडर रूट एन, मतलब n की पावर 1/2 को अंडर रूट एन लिख दिया। ये हमारा e बन गया, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट हमारा, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे e जाती है, क्योंकि जब भी हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्मेट बनता है, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, तो हम इसमें ये लिमिट एन, इसको हम e कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि हमने 1 प्लस 1/n की पावर n जो होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये e बन जाता है। ओके, तो ये हो गया 1/e। 1/e आ गया, तो 1/e की वैल्यू तो 1 से लेस होगी। अब टेस्ट क्या कहता है, अगर e जो हमारी लिमिट आई l, ये हमारी l लिमिट आ गई ना, l, ये हमारी l आ गया, ये जो 1/e है ये l हो गया। तो अगर ये 1 से लेस है तो कन्वर्ज करती है, अगर ये ग्रेटर आता है तो डाइवर्ज करती है। तो इस तरह से हम इस टेस्ट को लगाते हैं, ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डी-लंबार्ड रेशियो टेस्ट की बात करते हैं। इसको सिंपल रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं और डी-लंबार्ड रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें भी सेम वही कंडीशंस हैं कि एल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो लेकिन यहाँ पर हम सीरीज में देखेंगे कि हम ए एन प्लस, जो भी हमारे पास सीरीज गिवन है उसकी जो सीक्वेंस है ए एन, उसमें हम ए एन प्लस 1/an करते हैं, उसकी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट फाइंड करने, क्योंकि रेशियो में लिखा है इसलिए रेशियो टेस्ट बोलते हैं इसको। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जब इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, अगर ये एल आ रही है लिमिट, जो एल है ये, अगर ये लेस देन 1 है तो कन्वर्ज, ग्रेटर देन है तो डाइवर्ज, और सेम उस तरह से टेस्ट फेल हो जाएगा एल इक्वल टू 1। दैट इज वी कांट से अबाउट द नेचर ऑफ द सीरीज इफ एल इक्वल टू 1। एल इक्वल टू 1 है तो फिर हम नहीं कह सकते डाइवर्ज या कन्वर्ज, मतलब टेस्ट ही फेल हो जाता है। तो रेशियो टेस्ट, अब ये भी आपको क्वेश्चन देख के पता लगेगा, जहाँ पर एन, ए एन की पावर जो हमारी सीक्वेंस है वो 1/n टाइप से नहीं आ रही है, तो वहां पर हम ये टेस्ट लगा देंगे, ठीक है। हालांकि दोनों टेस्ट लगा सकते हैं आप, कोई किसी टेस्ट को कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से खुद ही पता लग जाता है कि कहाँ पर किसको लगाना, किस टेस्ट को लगाना ईजी होगा। तो सिंपली ये भी कोई सेम उसी तरह से है, पॉजिटिव टर्म सीरीज की मैंने, और ए एन प्लस 1/an की वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है सीरीज। ओके, चलिए इस पे भी क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने सीरीज ले ली समेशन ए एन इक्वल टू 1/2 की पावर माइनस एन, 2 की पावर n-1 प्लस 1, ठीक है। तो ए एन तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, ये हमारा ए एन मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग। ओके, तो ए एन मिल गया। अब ए एन प्लस 1 और फाइंड कर लेते हैं। जब ए एन एन की जगह पर n+1 पुट करेंगे तो 1/2 की पावर n+1 ये मिल जाएगा।
नाउ अब मैंने यहाँ an अपॉन an प्लस वन फाइंड किया, चाहे आप सीधा ही an प्लस वन अपॉन an फाइंड कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ इजी करने के लिए ऐसा किया। तो an की वैल्यू ये रही और n प्लस वन की वैल्यू पुट करी तो ये कुछ मिल गया। 2n ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से 2n 2 की पावर माइनस वन कॉमन लिया, ताकि हम n टेंड टू इन्फिनिटी जब पुट करें तो ये इन्फिनिटी पुट करने पर इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो, ये भी जीरो, इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर माइनस वन, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर माइनस वन ऊपर जाकर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 1 हो गया, ये वाला पार्ट भी पूरा 1 हो गया, ये सिर्फ 2 रह गया। ठीक है, लेकिन 2 क्या है भी an अपॉन an प्लस वन, लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग an प्लस वन अपॉन an होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से 2 आया, तो जब इसको हमने रिवर्स किया an प्लस वन अपॉन an, तो ये 1/2 आ गया, 1/2 फिर 1 से लेस होता है, तो लिमिट हमारी जो आ रही है l की वैल्यू जो 1/2 है, जो कि 1 से लेस है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है। ओके, बाय द रेशियो टेस्ट और डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, जो हम यहाँ पर x के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पर एक सीरीज गिवन है an इक्वल टू n स्क्वायर माइनस वन अपॉन n स्क्वायर प्लस वन एक्स टू द पावर n, और x कोई पॉजिटिव है। ओके, तो an तो हमारा इतना ही पार्ट हो जाएगा, फिर से ये an लिख दिया हमने यहाँ पर। ओके, an हो गया, तो an प्लस वन फाइंड कर सकते हैं, जहां जहां n है वहां n प्लस वन पुट किया हमने। फिर हमने यहाँ सिंपल an प्लस वन अपॉन an रेशियो टेस्ट लगा दिया, सीधा लिमिट लगाई इसमें n टाइम्स टू इन्फिनिटी पे। सिंपल अब इसे सॉल्व करते जाने हैं हम, यहाँ पर an प्लस वन की वैल्यू पुट करी, ये यहाँ पर हमने an की वैल्यू पुट करी, रिवर्स कर देंगे क्योंकि नीचे लिखा हुआ है x में, यहाँ पर n था तो n प्लस वन हो गया उसी तरीके से। ठीक है, ये कुछ कैंसिल हो जाएंगे, n x की पावर n प्लस वन को लिख देंगे x की पावर n इंटू एक्स की पावर वन, और x की पावर n से x में n कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कॉमन लेने के बाद हम ये n को कैंसिल करेंगे, ताकि ये क्योंकि कॉमन इस तरह से लिया ताकि हम जब n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 मिल जाए हमें, और 0 प्लस वन जो है हमारा 1 हो जाएगा। पुट किया इसमें लिमिट्स आने में, तो ये टोटल हमारा टर्म 1 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक x रह जाएगा। ठीक है, x रह गया, अब x है, x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, x डिपेंड कर गया, x की वैल्यू लेस देन है तो कन्वर्ज, ग्रेटर देन है तो डाइवर्ज, और x की वैल्यू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो x पे डिपेंडेंसी आ गई फिर, तो अब हमने क्या किया, ओके यहाँ पर ये देखिए, hence by D'Alembert ratio test series is convergent if x less than 1, x पे डिपेंड कर रहा है, and diverge if x greater than 1। now x बराबर 1 पे x बराबर 1 पुट करके देखा हमने, जब x बराबर 1 पुट करेंगे यहाँ पर, इसमें जब हमने x बराबर 1 पुट किया यहाँ पर, जब x बराबर 1 पुट किया इस जगह पर, तो क्योंकि सॉरी x बराबर 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है, x बराबर 1 पुट किया यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी आएगी जो कि 1 आ गया। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, वो वाला यहाँ पर रिजल्ट यूज करने हैं कि अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसकी जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट 0 आनी चाहिए। ठीक है, कन्वर्ज का ट्रू नहीं है, लेकिन सीधा स्टेटमेंट है, सीधे स्टेटमेंट का ट्रू है, वन साइडेड ट्रू है कि अगर कोई भी सीरीज हमारी ये कन्वर्जेंट है तो जो इसकी सीक्वेंस है ये वाली an, जब इसमें लिमिट लगाते हैं टेंड टू इन्फिनिटी पे, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं आ रही है, यहाँ तो 1 आ रही है वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज हमारी डाइवर्ज कर रही है x इक्वल टू 1 पे, तो 1 पे डाइवर्ज कर रही है, तो हैंस सीरीज कन्वर्ज इफ x लेस देन 1, एंड डाइवर्ज कर रही है 1 पे भी और 1 से ग्रेटर पे भी डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, 1 से ग्रेटर पे तो डाइवर्ज करती है क्योंकि l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे अकॉर्डिंग टू द रेशियो टेस्ट, और 1 पे भी हमने यहाँ चेक किया कि 1 पे भी डाइवर्ज कर रही है, जैसे हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इस वाले रिजल्ट के थ्रू, कि अगर सीरीज हमारी an समेशन an गिवन है, तो an हम जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट फाइंड करते हैं, वो 0 आनी चाहिए सीरीज के कन्वर्जेंट होने के लिए। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करते रहें। ओके, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप इसको इजीली, मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, सभी टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। अभी रीजनल एनालिसिस की बात चल रही है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी, पीडी एंड इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, सब डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, वन बाय वन। सो ये बिल्कुल वही सिलेबस है जो आपके कोचिंग सेंटर से पढ़ाया जाता है, जो आप वहां पर जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टेस्ट की चलते हैं, जिसको रेबिस टेस्ट कहते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर an कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, देन सॉरी सच दैट, इस तरह से लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टाइम्स ऑफ an अपॉन an प्लस वन माइनस वन की वैल्यू अगर l आती है। अब इसमें ध्यान रखने की बात है, यहाँ उल्टा हो रहा है, कन्वर्ट कर रही है ग्रेटर पर, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब कन्वर्ट करेगी, लेस देन पे यहाँ पे डाइवर्ट करेगी, और एज यूजुअल
एक्स एल बराबर 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। जब एल की वैल्यू फाइंड करी, अभी हमने देखा था लेस देन पे कन्वर्ज कर रही थी, ग्रेटर पे डाइवर्ज कर रही थी, लेकिन रेबिस टेस्ट में इसका उल्टा है। रेबिस टेस्ट के अकॉर्डिंग एल ग्रेटर देन एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी, लेस देन पे डाइवर्ज करेगी। ओके, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये एक सीरीज की विन है ए एन इक्वल टू 3 6 9 अप टू, आप देख रहे हैं जैसे एक्स टू द पावर एन, और नीचे है 7 10 13 3n प्लस 1। ओके, अब एक नोट यहाँ पर लिख लें कि जब रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, ठीक है, व्हेन रेशियो टेस्ट इज फेल देन वी शुड अप्लाई द रेबिस टेस्ट। उस कंडीशन में रेबिस टेस्ट हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो सिंपल ये हमारा ए एन की वैल्यू हो गई भाई, ये सारा का सारा हमारा ए एन हो गया इतना। ओके, ए एन हो गया, हमने ए एन प्लस 1 फाइंड किया, तो पहले निकाला ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, सिंपल डिवाइड करने के बाद, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, कुछ टर्म कैंसिल हो गए। ओके, यहाँ से यहाँ तक के टर्म कैंसिल हो गए ये हमारे पास, क्योंकि हमने ए एन तो ऐसे लिखा, ए एन प्लस 1 का मतलब एन की जगह पर एन प्लस 1 आ जाएगा। ओके, और फिर इनको डिवाइड किया तो यहाँ से यहाँ तक ये वाले टर्म कैंसिल हो गए, सिर्फ ये रह गया 3n प्लस 1 ऊपर साइड से, नीचे साइड से रह गया 3n प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर 1 अपॉन एक्स के ऊपर डिपेंडेंसी आएगी, जाहिर सी बात है। तो ए एन प्लस अपॉन ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन हमने ये फाइंड किया, तो ये 1 अपॉन एक्स की वजह से एक्स हो गया, क्योंकि वहां पर हमने ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 फाइंड किया था, यहाँ पर इसका रिवर्स किया है। ओके, अब इसमें लिमिट लगानी है, तो ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 3n, नीचे से 3n कॉमन ले कैंसिल किया, ताकि ये 1 अपॉन 3n कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो लिमिट एन टेन इनफिनिटी पे 0 हो जाएगा पार्ट, तो कुल मिला के ये यहाँ पर अब x रह जाएगा, ये पार्ट 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, 1 अपॉन 1 1 इंटू एक्स, तो ये सिर्फ x आ गया। बाई रेबिस टेस्ट समेशन ए एन इज कन्वर्ज if x less than 1 and diverge if x greater than 1 and test fail and x equal to 1 पर फेल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेबिस टेस्ट। रेबिस टेस्ट में ध्यान रखने की बात है कि कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है ग्रेटर पर, और कन्वर्ज करता है अपना सॉरी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ज करता है लेस देन पर और डाइवर्ज करता है ग्रेटर पर, और x बराबर 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं रेबिस टेस्ट। रेबिस टेस्ट में होता है n इंटू ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 माइनस 1। ओके, और सिंपली हमने इसकी वैल्यू पुट करी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की 3n प्लस 7 अपॉन 3n प्लस 3 माइनस 1। ये पुट करने के बाद यहाँ पर लिमिट लगानी है, सिंपल कॉमन लेने के बाद। ओके, तो यहाँ पर ये हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया सिंपल, ठीक है, जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं ना, ये एलसीएम लेके सॉल्व किया, इधर चला गया 3n प्लस 3। अब यहाँ पर करने के बाद ना ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर जो टर्म कैंसिल 3n से 3n कैंसिल होगा, सिर्फ इतना पार्ट रह गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लेंगे, कॉमन ले कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 जो कि ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो बाय रेबिस टेस्ट ग्रेटर देन जब 1 आता है, रेबिस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ज करती है। ठीक है, बाय रेबिस टेस्ट समेशन ए एन मतलब द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन में कन्वर्ज करती है रेबिस टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड x इक्वल टू 1 पर भी कन्वर्ज करती है, हेंस द सीरीज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड डाइवर्ज इफ x की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ओके, तो 1 और 1 से लेस पे हमने पहले चेक किया था वहां से रेशियो टेस्ट से, तो ये दोनों पे कन्वर्ज कर रही है, और x ग्रेटर देन पे ये डाइवर्ज कर रही है। आई होप ये दोनों तीनों टेस्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये बड़े वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू अगेन।